नमस्कार दोस्तों, हम लोग बिहार स्पेशल में एडिटोरियल बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बुक का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा पी 2016 में। और इसे किसने जलाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के क्षेत्र की नदी नहीं है? कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा बी सकरी। किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए हरिद्वार। दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई गई है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। और इसका आंसर हो जाएगा सी गया। बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये तीनों डी हो जाएगा। सतधारा या सतधर्मा कुंड स्थित है? आंसर हो जाएगा सी राजगीर। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1954 ईस्वी में। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी मुंगेर में। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी कैमूर। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन, आंसर हो जाएगा ए गया। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार की जनसंख्या घनत्व क्रमशः है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 382 एवं कितना? तो 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आंसर हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा मुंगेर। कौन सा? मुंगेर हो जाएगा। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। बिहार में विद्युत इंजन कारखाना स्थित है? विद्युत इंजन कारखाना स्थित है, तो ये स्थित है मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर का है? गजराज जो है कितने हॉर्स पावर का है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9000 HP का है। कितने? 9000 HP का है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी 1959 ईस्वी में। बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए आंसर हो जाएगा बी 2 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 173। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो होता है अनुच्छेद कितना? 173। राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है? राज्यपाल के विधायी शक्तियों में शामिल है। और इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अध्यादेश जारी करना, सत्र बसान करना, संयुक्त अधिवेशन का आहूत करना, ये तीनों उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राबड़ी देवी। राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नीति निर्धारण, विभागीय मंत्रियों की सहायता, विधान नियमावली गठन, ये तीनों। पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 243 डी में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्न में से कौन हटा सकता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया? उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा सी 1984 ईस्वी में। कब होगा? 1984 में। बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया? नमक सत्याग्रह की शुरुआत, तो ये उपयुक्त में से एक से
अधिक आंसर है। आंसर हो जाएगा चंपारण और कहाँ से, सारण से। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनबारी यानी अंबारी से। बिहार में किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सारण में भी, बेतिया में भी और पटना में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन थे? बिहार के गवर्नर कौन बने थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किसने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एमजी हैलेट। एमजी हैलेट। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाएगा बी, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा? आजाद दस्ता सक्रिय रहा। आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो सी, राजेंद्र प्रसाद ने। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई। गोरक्षणी सभा की स्थापना हुई कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1893 ईस्वी में। बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रनगर। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था और इसका आंसर हो जाएगा ए, दाऊद खां। कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? कौन शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, इस्लाम शाह। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पाल वंशीय। बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया? बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार शरीफ में। कहाँ? बिहार शरीफ में। निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और इसका आंसर हो जाएगा बी, कनिष्क। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? एक से अधिक शासक था। कौन था? तो वो था धर्मपाल भी, देवपाल भी और हर्ष भी, ये तीन। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ए, कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आंसर हो जाएगा सी, कुमारगुप्त। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताइए। मगध पे शासन करने वाला राजवंश का सही क्रम बताइए। आंसर हो जाएगा बी, हर्यक, शिशुनाग, नंद मौर्य। हर्यक, शिशुनाग, नंद मौर्य। बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र में प्राप्त हुए? आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर। अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख, और इसका आंसर हो जाएगा बी, अथर्ववेद में। किसमें? अथर्ववेद में। यह था इजिटेरिया वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन के बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।